हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग इस ब्लॉक के चैप्टर से कुछ फैक्ट बातें देख लेते हैं और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। देखिए, ये आपका इस ब्लॉक में दो ग्रुप हैं, है ना। फर्स्ट ग्रुप आपका ये फर्स्ट ग्रुप है और ये सेकंड ग्रुप है ना। तो फर्स्ट ग्रुप में आपके ये लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रेंसियम, इसमें आपको ये मिलेंगे जिन्हें आप एल्कली मेटल कहते हैं। और सेकंड ग्रुप में आपको बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम, बेरियम और रेडियम मिलेगा। तो देखिए, इसमें आपको ये जानना है कि दोनों ग्रुप में अगर आप देखेंगे तो ये ऊपर की तरफ ये लिथियम फर्स्ट ग्रुप में है, सेकंड ग्रुप में बेरिलियम है। तो ये सबसे छोटे होते हैं, है ना, सबसे छोटे होते हैं अपने अपने ग्रुप में। सबसे छोटा ये लिथियम है, इसमें डी कक्षक अनुपस्थित होता है, डी ऑर्बिटल एब्सेंट होता है, ठीक। इसमें कोवैलेंट नेचर होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन सभी में अगर चेक करेंगे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम में तो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव लिथियम है ना। और ऐसे ही आप सेकंड ग्रुप में भी चेक करेंगे तो बेरिलियम का स्मॉल साइज है ना, छोटा आकार है और इसमें भी डी कक्षक अनुपस्थित होता है और साथ ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी इसकी ज़्यादा होती है, ठीक। ये बातें हैं। और आपको ये जानना है कि जैसे ये फ्रांसियम आप देखेंगे और रेडियम, ये दोनों क्या होते हैं, दोनों रेडियो एक्टिव होते हैं। कैसे होते हैं, दोनों रेडियो एक्टिव होते हैं, ठीक है। यहाँ लिख देते हैं प्लीज़, यहाँ देखिए, यहाँ ये दोनों जो हैं क्या है, रेडियो एक्टिव, दोनों रेडियो एक्टिव होते हैं, ठीक है। ये जानते रहिए कि दोनों क्या होते हैं, रेडियो एक्टिव होते हैं, मतलब स्वतः इनसे अल्फा, बीटा, गामा किरणें निकलती रहती हैं। और ये जानते रहिए कि जैसे सीजियम जो है, सीजियम के बारे में गुण आपको इसमें देखने को मिलेगा। लिथियम का नाइट्रेट अगर आप लें, है ना, लिथियम का नाइट्रेट, लिथियम का अगर आपको ये नाइट्रेट, लिथियम नाइट्रेट का ये एक साल्ट है ना, इसको अगर हीट देते हैं, हीट देंगे तो अलग तरीके से इसका ऑक्साइड मिलता है, लिथियम ऑक्साइड मिलता है, साथ ही साथ नाइट्रोजन के ऑक्साइड मिल जाएंगे, मतलब नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन इसमें से ये निकलती है। तो इसको बैलेंस कर लीजिए आप, बैलेंस कर लेंगे तो देखिए यहाँ दो नाइट्रोजन है, दो करेंगे अगर यहाँ तो दो अगर यहाँ कर लेंगे, अच्छा दो से नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ देखिए सम संख्या में आपको ऑक्सीजन मिलने लगा, विषम संख्या मिलेगा। सम संख्या में बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पर 4 लेना पड़ेगा, ठीक। क्या लेंगे, 4 यहाँ ले लेंगे तो 4 लिथियम हो गया। अब यहाँ 2 लगा लेंगे तो यहाँ 2 2 जब 4 हो गया। अब नाइट्रोजन 4 हो गया तो आप इसी NO2 के पहले यहाँ क्या लगा लेंगे, 4, ठीक, 4 लगा लेंगे। और देखिए अब ऑक्सीजन चेक कर लीजिए, यहाँ पर देखिए 4 में 3 के मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 3 जा 12, और यहाँ देखिए कितने हो रहे हैं, 2 कॉमन में यहाँ है और 4 2 जा 8, 8 2 10, 10 2 12 इक्वल हो गया। ये गैसें इसमें 2 निकलती हैं, ठीक, ये इम्पोर्टेंट है। और इन सभी के, ये महत्वपूर्ण है, इन सभी का अगर नाइट्रेट आप लेंगे तो उसमें आपको केवल देखिए क्या मिलता है, जरा यहाँ समझिए। जैसे इसको मिटा कर देखिए, ये महत्वपूर्ण था, इसको आप नोट कर लेंगे। अब देखते हैं इन सभी में अगर आप चेक करते हैं तो क्या होगा, जरा देखिए। इसमें अगर आप देखेंगे जैसे सोडियम का नाइट्रेट हम लेते हैं, इस बार सोडियम का नाइट्रेट अगर लेंगे तो क्या होगा, देखिए सोडियम का नाइट्रेट, ये फ्रेंसियम है, इसे तो आपको पता ही है ना, Fr फ्रेंसियम है। अब देखिए हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं जैसे इन सभी का, इन सभी में अगर इसका नाइट्रेट ले, चाहे किसी का भी आप ले लीजिए, जैसे एक हम एग्जांपल ले रहे हैं NaNO3, ठीक है, सोडियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट को हीट करेंगे तो क्या इसमें प्राप्त होगा, सोडियम नाइट्राइट NaNO2,
ठीक, NaNO2 प्राप्त होगा और साथ ही साथ NaNO2 प्राप्त होगा, ऑक्सीजन गैस यहाँ निकलेगी। ठीक, केवल ऑक्सीजन गैस। बैलेंस कर लीजिए इसको बैलेंस कर लेंगे तो आपको मिल जाएगा। देखिए कितने हो रहे हैं, ऑक्सीजन यहाँ बढ़ रहा है, तो आप अगर यहाँ 2 लगा लें, 2 लगा लें तो यहाँ 2 लगाना पड़ेगा क्योंकि सोडियम 2 हो गया, और 2 3 जा देखें कितने 6 ऑक्सीजन हो गए, तो यहाँ 2 2 जा ऑक्सीजन 4 4 2 6 इक्वल हो गया। ठीक, यहाँ आपको याद रखना है कि सोडियम नाइट्राइट बनता है और ऑक्सीजन, इन सभी में चाहे आप पोटेशियम नाइट्रेट, रुबिडियम नाइट्रेट या सीजियम नाइट्रेट को हीट करेंगे तो ये मिलेगा, ये याद रखिए। जबकि लिथियम नाइट्रेट को हीट कर रहे थे तो क्या मिल रहा था, लिथियम के ऑक्साइड मिल रहे थे, लिथियम के ऑक्साइड मिल रहे थे और नाइट्रोजन गैस मिल रही थी, ऑक्सीजन मिल रहा था, है ना। लेकिन इसमें ऐसा कुछ आपको देखने को नहीं मिलेगा, ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसे जानते रहिए। ठीक, और देखिए इसमें कुछ फैक्ट बातें आप समझ लीजिए क्या है कैसे। और आपको इसमें देखने को मिलेगा जैसे ये लिथियम जो है, लिथियम है ना, लिथियम यहाँ देखें, लिथियम की बात कर रहे हैं अभी, तो लिथियम यह जो है यह डायगोनल रिलेशनशिप शो करता है। जैसे आपको देखने को मिलेगा ये लिथियम हुआ, बेरिलियम हुआ, बोरान हुआ, ठीक है, केवल सेकंड पीरियड में है ना, ये सेकंड पीरियड में है। सेकंड पीरियड के एलिमेंट थर्ड पीरियड के एलिमेंट से, जैसे थर्ड में आपका यही है, देखिए सोडियम, तो यहाँ सोडियम है, इसके बाद मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के बाद आएंगे तो एल्युमिनियम मिलेगा। अब क्या होता है इसमें देखिए ये जो लिथियम है ये मैग्नीशियम से, बेरिलियम जो है एल्युमिनियम से, और ये सिलिकॉन से, है ना, सिलिकॉन से कौन शो करता है, सिलिकॉन से ये बोरान। केवल 3 तत्व, है ना, दूसरे आवर्त के 3 तत्व तीसरे आवर्त के तत्वों से डायगोनल रिलेशनशिप, विकर्ण संबंध प्रदर्शित करते हैं। अच्छा, विकर्ण संबंध में ये क्या क्या शो करते हैं आपको ये जानना है। जैसे विकर्ण संबंध में अगर आप देखेंगे तो 2 आपको इसमें देखने को मिलता है। एक तो आपको देखने को मिलेगा जैसे इनका चार्ज और रेडियस का रेशियो मिलता है, चार्ज और रेडियस का रेशियो, और एटॉमिक साइज लगभग बराबर होती है। ठीक है, लगभग बराबर आप इसे कहते हैं। तो इस तरीके का इसमें प्रॉपर्टी देखने को मिलेगी। ठीक, हाँ, और देखिए जैसे इसमें आपको ये देखने को मिलेगा कि ये लिथियम और मैग्नीशियम यही नाइट्रोजन से क्रिया करते हैं, और इसमें सोडियम, जैसे यहाँ देखिए सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, ये सभी नाइट्रोजन से क्रिया नहीं करते हैं, ये ध्यान देना है ना। केवल लिथियम ही है ऐसा जो लिथियम के साथ अगर आप जैसे क्रिया करवाते हैं नाइट्रोजन की तो लिथियम नाइट्राइड बनता है, और कोई क्रिया नहीं करते, Li3n बन जाएगा। ठीक, इसे बैलेंस कर लेंगे आप, यहाँ 2 लगा लेंगे, यहाँ 6 लगा लेंगे, बैलेंस हो जाएगा, तो लिथियम नाइट्राइड बन गया। जबकि ये सभी सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, ये सभी नाइट्रोजन से डायरेक्ट क्रिया नहीं करते, इसे जानिए। और एक बात ये, जैसे बेरिलियम मैग्नीशियम, मतलब सेकंड ग्रुप में जब जाएंगे तो बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम, बेरियम, रेडियम, ये है, तो इसमें केवल यही मैग्नीशियम नाइट्रोजन से क्रिया करता है, और ये जैसे कैल्शियम, स्ट्रांसियम, बेरियम, रेडियम, ये सब नाइट्रोजन से क्रिया नॉर्मली नहीं करते। ठीक, ये भी जानते रहिए, इम्पॉर्टेंट है, ये सब पॉइंट हैं, इन्हें याद रखिए, इस ब्लॉक से संबंधित सारी बातें हैं। अच्छा, जैसे हम लोग ये देख लेते हैं अब इसमें कभी कभी ये पूछ लेता है कि हाँ, रिएक्टिविटी में जैसे आप देखिए, ये ग्रुप 1 की बात अभी हम करेंगे, ग्रुप 1 की बात अभी हम लोग करेंगे, तो इसमें आपको ये देखने को मिलता है
कि ये देखिए लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, रुबिडियम, ठीक, सीजियम, फ्रेंसियम रेडियो एक्टिव है, छोड़िए। तो लिथियम जो है इसको याद रखिए, लिथियम ऑक्सीजन से अगर क्रिया करवाते हैं, लिथियम की क्रिया अगर आप यहीं देखिए सामने, ठीक, लिथियम की क्रिया अगर आप ऑक्सीजन से करवाएंगे, है ना, ऑक्सीजन से ये क्रिया करते हैं जब, जैसे लिखा रहेगा कि रिएक्टिविटी टूवर्ड्स एयर, एयर के साथ क्रिया, एयर के साथ, एयर में आपको ऑक्सीजन लिखना है ना, ऑक्सीजन के साथ ही क्रिया करते हैं। और ये देखिए इसके साथ क्रिया करके क्या बनाते हैं, लिथियम का ऑक्साइड बनाता है, Li2O, ठीक, Li2O बना लेगा। इसे बैलेंस कर लेंगे आसानी से आप, है ना, बस यहाँ ये केवल जानिए क्या क्या बनाता है। तो लिथियम ऑक्साइड बनाता है। और ये सोडियम जो आप देख रहे हैं, सोडियम, सोडियम परऑक्साइड बनाता है, ये जानकारी रखिए। जैसे सोडियम है, ये ऑक्सीजन से क्रिया करके क्या बनाएगा, सोडियम परऑक्साइड बनाता है, Na2O2, ठीक। और ये तीनों जो देख रहे हैं, ये ऑक्सीजन से क्रिया करके, अगर ऑक्सीजन से इनकी तीनों की क्रिया करवा दें तो ये क्या बनाएंगे, सुपर ऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड बनाते हैं। ये महत्वपूर्ण है, इसे जानिए। जैसे अगर हम अभी ले लें यहाँ पर देखिए, जैसे मान लीजिए हमने ले लिया यहाँ, इसको ले रहे हैं पोटेशियम को, तो पोटेशियम के साथ अगर क्रिया करवाएंगे ऑक्सीजन की तो ये क्या बनाएगा, KO2 बनाएगा, KO2। ये KO2 क्या है, पोटेशियम सुपर ऑक्साइड है। ऐसे ही RbO2 बना लेगा, सीजियम CsO2 बनाएगा। ये इम्पॉर्टेंट है, ये पूछ लिया जाता है तो इसे याद रखें, ठीक। आगे देखते हैं, जैसे इसमें कभी कभी इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछता है। देखिए कभी कभी ऐसे पूछ लेगा कि रिएक्टिविटी से संबंधित तो सारी बातें आप जानते हैं कि ये सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, है ना, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव ये होते हैं, ये जानते हैं। हाँ, अगर जैसे पूछा जाए कि ये लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, इनमें पूछा जाए कि कौन हार्ड होता है तो लिथियम, आप जानते रहिए इसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट वो उच्च होता है। और इन सभी के कंपैरिजन में इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो है, इनकी तुलना में इसका क्या होगा, उच्च होता है, ठीक। तो इसका ये बातें थोड़ा सा जानते रहिए। और लिथियम जो है यह क्या है, बहुत कम क्रियाशील है, इन सब के कंपैरिजन में ये क्या है ना, लीस्ट रिएक्टिव है, ये भी जानते रहिए, है ना, ये लीस्ट रिएक्टिव होता है इन सब के कंपैरिजन में, अगर कंपैरिजन करेंगे तो। और दूसरी बात, जैसे आपको ये भी जानना है इसमें कि लिथियम, जरा यहाँ देखिए, जैसे लिथियम का अगर हैलाइड है ना, लिथियम का हैलाइड जैसे LiCl है या LiBr है ना, इस तरीके के जो हैं ये कंपाउंड लिथियम के, ये क्या होते हैं, ये ध्यान दीजिए कि ये आयनिक नहीं होते, है ना, नॉन आयनिक होते हैं। क्या होते हैं, नॉन आयनिक होते हैं। जबकि NaCl, अगर इसके कंपाउंड देखेंगे, NaCl या KCl, है ना, RbCl, CsCl, इन सब के अगर आप जैसे कंपाउंड देखते हैं, इनके हाइलाइट देखेंगे तो वो सब आयनिक होते हैं, ठीक। ये बातें थोड़ा सा जानते रहिए, इम्पोर्टेंट है, ठीक। और देखिए जैसे लिथियम का जो ये हाइलाइट देख रहे हैं LiCl, ये वाटर के साथ अगर देखेंगे क्रिया करवाएंगे तो क्या करेगा, ये वाटर के मॉलिक्यूल को ही ऐड कर लेता है। जबकि इन सब के अगर आप जैसे यहाँ समझिए, जैसे लिथियम क्लोराइड है, इसके साथ वाटर क्रिया करवाएंगे तो ये आयनों में नहीं टूटता, है ना, ये डायरेक्ट क्रिया कर लेता है, ये LiCl × 2H2O,
ठीक, ये ऐसे ही सेकंड ग्रुप में भी आप देखेंगे तो लिथियम किसके साथ ये कर रहा था, विकर्ण संबंध किसके साथ बना रहा था, तो मैग्नीशियम के साथ। तो ऐसे ही ये गुण भी याद रखिए कि MgCl2 जो है इसके साथ भी अगर वाटर क्रिया करवाएंगे तो ये भी क्या करेगा, उसके साथ वाटर के साथ ये एडिशन रिएक्शन दे देता है, ऐड हो जाता है MgCl2 इंटू इसके साथ लगभग वाटर के चेक करेंगे तो 8 मॉलिक्यूल जुड़ जाते हैं, 8H2O, 8H2O, ठीक है, 8H2O। ये इस तरीके से, तो यहाँ बैलेंस वैलेंस कर लेंगे आप, यहाँ 8 यहाँ 2, ठीक है। तो इस तरीके से बनाते हैं, जबकि अब शेष जितने बचे है ना, ये शेष जितने बचे लिथियम के नीचे सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, इन सब के हाइलाइट अगर आप जैसे यहाँ हम ले लेते हैं सोडियम क्लोराइड, इसमें अगर आप वाटर इसके साथ डालते हैं तो क्या होगा, ये आयनों में टूट जाएंगे, ठीक है, Na+Cl- के रूप में ये टूट जाता है, ठीक है, Na+ के रूप में और Cl- के रूप में ये वाटर में टूट जाएगा। वाटर में ऑलरेडी H+OH- के रूप में है तो इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक। चाहे तो आप यहाँ लिख सकते हैं, वैसे आवश्यकता नहीं, बस ये जानिए कि ये NaCl इसमें क्या होता है, ये आयनों में टूट जाता है। तो ये भी जानकारी रखिए। और जैसे आप देखेंगे सोडियम हुआ, पोटेशियम, रुबिडियम सभी टूट जाते हैं। और इसमें सेकंड ग्रुप में मैग्नीशियम क्लोराइड ये वाटर में डालेंगे तो ये एडिशन रिएक्शन देगा और शेष जितने हैं सब आयनों में वो टूट जाते हैं, ये भी जानते रहिए। लेकिन ये मैग्नीशियम क्लोराइड जो है ये वाटर के साथ क्या करता है, एडिशन रिएक्शन शो करता है, ठीक। और ये भी जानिए जैसे हाँ, सेकंड ग्रुप में अगर हम लोग चलेंगे, सेकंड ग्रुप में आपको मिलेगा ये बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम, बेरियम और ये रेडियम मिलेगा। तो ये तो आपको ये जानना है इसमें विशेष रूप से कि जैसे बेरिलियम जो होता है, बेरिलियम ये छोटा आकार है, डी कक्षक इसमें अनुपस्थित होते हैं, इन सभी में सबसे ज़्यादा विद्युत ऋणी है, ठीक। और एक अलग इसका नेचर होता है, ये एम्फोटेरिक, ये क्या होता है, बेरिलियम नहीं, एम्फोटेरिक तो ये इसका नहीं होगा, बोरान का होगा, सॉरी, इसका एम्फोटेरिक नेचर नहीं होता, ये जानते रहिए। बोरान जो होता है, बोरान ये एम्फोटेरिक नेचर शो करता है, तो ये तो नहीं शो करेगा, ठीक। तो एम्फोटेरिक नेचर तो शो नहीं करता, ये जानकारी रखिए। चलिए ठीक, और देखते हैं थोड़ा सा ये कि जैसे पूछ लेता है कभी कभी सोडियम कार्बोनेट, है ना, ये पूछता है सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट में पूछेगा कि इसके साथ कितने जल के अणु होते हैं, तो ये याद रखिए 10 होते हैं, Na2CO3 इंटू 10H2O, ठीक। सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट इसे कहते हैं, 10 को क्या कहते हैं, डेका। तो सोडियम कार्बोनेट इसी में आप लिख लेते हैं क्या, डेकाहाइड्रेट, डेका मतलब वही 10, ठीक, डेकाहाइड्रेट ये आप बोलते हैं, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, ठीक, जानते रहिए। और एक बात ये, जैसे कभी ये पूछता है कि जो Na2CO3 है इंटू 10H2O, इसको अगर हम हीट करते हैं, कितना हीट करते हैं, जैसे ये 375 केल्विन पर हीट करेंगे अगर, तो इसमें से ये निकल जाता है, Na2CO3 से 9H2O तो निकल जाता है, लेकिन एक H2O ये क्या है, बचा रह जाता है। और इसके साथ यहाँ ये 9H2O मॉलिक्यूल जो है ये निकल जाता है। अच्छा, एक मॉलिक्यूल जो ये बचा है, यहाँ देखिए, ये ज़रा देखिए, ये इसमें एक मॉलिक्यूल अभी वाटर को बचा, इसको अगर हीट करते हैं, अब
अगर इसको हीट करते हैं कितना, 2 नहीं 3 ही है ना, 373 केल्विन से ऊपर है ना, इससे अधिक अगर टेम्परेचर आप देते हैं, इससे अधिक, तो इसमें से एक ये मॉलिक्यूल जो वाटर का है, 1 मॉलिक्यूल, एक अणु ये भी निकल जाएगा, तो ये ड्राई सोडियम कार्बोनेट प्राप्त हो जाता है। ये भी जानते रहिए, ठीक, इम्पोर्टेंट है, पूछ लेता है कभी कभी, तो ये जानते रहिए। और पूछता है कि जैसे सोडियम कार्बोनेट को किस विधि से इसको बनाते हैं, सोडियम कार्बोनेट को किस विधि से बनाते हैं, मतलब Na2CO3 को किस विधि से बनाते हैं, तो ये याद रखे रहिए कि इसको साल्वे प्रोसेस से बनाते हैं। किससे बनाएंगे, साल्वे प्रोसेस से इसको बनाते हैं, ठीक, साल्वे प्रोसेस से बनाते हैं। इसमें होता क्या है साल्वे प्रोसेस में देखिए Na2CO3 को साल्वे प्रोसेस से बनाते हैं, तो देख लीजिए यहीं लिख दे रहे हैं साल्वे प्रोसेस, ठीक है, साल्वे प्रोसेस में करते क्या है, साल्वे प्रोसेस में जैसे ये अमोनिया है, इसके साथ ये जल मिला करके इसका हम कार्बोनेशन करवाते हैं, ठीक है, CO2 प्रवाहित करते हैं, तो ये चेंज हो जाता है किसमें, ये अमोनियम कार्बोनेट में, NH4 का होल ट्वाइस CO3, ठीक, ये फर्स्ट स्टेप में होता है। इसके बाद इसी का जो प्रोडक्ट बना आपका NH4 का होल ट्वाइस CO3, ठीक, अमोनियम कार्बोनेट इसे कहते हैं, और इसमें पुनः जल और कार्बन डाइऑक्साइड जब प्रवाहित करते हैं, इसमें क्या क्या, पुनः आप जल और कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित जब करते हैं, तो ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें, ये कन्वर्ट हो जाता है अमोनियम हाइड्रोजन कार्बोनेट में। अमोनियम हाइड्रोजन कार्बोनेट देखिए NH4, अच्छा यहाँ तो अटेगा नहीं, तो थोड़ा सा नीचे लिख देते हैं, NH4 HCO3 में, ठीक है, इसे बैलेंस कर लेते हैं, 2 लगाएंगे सब बैलेंस हो जाएगा, ठीक। और इसके बाद अब इसी के थर्ड स्टेप में इसकी क्रिया हम लोग करवा देते हैं। देखिए इसी को लेते हैं NH4 HCO3 की क्रिया करवाते हैं, इसी को कहते हैं अमोनियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसकी क्रिया करवाते हैं NaCl से जब आप क्रिया करवाते हैं तो क्या प्राप्त होगा, देखिए इसकी क्रिया जब NaCl से करवाएंगे तो यहाँ से तो आपको ये मिल जाएगा, देखिए NaHCO3 और NH4Cl नौसादर बनकर ये बाहर निकल जाएगा, ठीक, तो यहीं लिख दे रहे हैं, आप जान लीजिएगा NH4Cl, ये तो बाहर निकल जाएगा, और क्या प्राप्त होगा, ये प्राप्त हो जाएगा NaHCO3, यहाँ आप देख ही रहे हैं, इसी को लिख सकते हैं आप यहाँ NaHCO3, ठीक, यहाँ देखिए प्लेस सही नहीं है, तो जान लीजिए कि यही बनेगा, NaHCO3 प्राप्त होगा। और इसको क्या करते हैं, छान करके आप अलग कर लेते हैं और सुखाते हैं, और सुखाने के बाद इसी को हीट करते हैं, देखिए इसी को गर्म करते हैं, किसको, NaHCO3 को आप क्या करते हैं, इसी को सुखाते हैं, है ना, सुखाने के बाद इसे ड्राई कर देते हैं, ठीक, ड्राई जब करते हैं तो ये प्राप्त हो जाता है हम लोगों को Na2CO3, और इसके साथ ये भी मिलेगा, Na2CO3 के साथ आपको मिल जाएगा CO2 और H2O भी प्राप्त होगा, ठीक, ये बैलेंस कर लीजिए, यहाँ 2 लगाएंगे सब बैलेंस हो जाएगा, ठीक, यहाँ देखिए 2Na ऑलरेडी 2Na, H देखिए 2 कॉमन में है तो यहाँ भी H है, यहाँ कार्बन देखिए 2 है कॉमन में, तो 1 यहाँ है 1 यहाँ, 2 हो गया,
ऑक्सीजन देख लीजिए 2 3 जा 3 है, 3 यहाँ लिखा ना CO3, तो 6 है, तो यहाँ भी 6 है, 3 2 5 5 1 6। तो ये जो प्राप्त हुआ यही आपका क्या है, ड्राई वॉशिंग सोडा। यही क्या है, ड्राई वॉशिंग सोडा, ड्राई वॉशिंग सोडा। तो इस तरीके से आप साल्वे विधि से प्राप्त कर लेते हैं। तो ये बातें भी जानते रहिए। और जैसे आपको इसमें विशेष रूप से सोडियम के कंपाउंड तो NaCl भी है, इम्पोर्टेंट हैं ये सब, लेकिन ये साल्वे प्रोसेस पूछता है तो ये जानते रहिए थोड़ा सा, है ना, कभी कभी पूछ लेता है। तो ठीक, और पॉइंट इसमें देखते हैं, अगर जैसे आपको बताते हैं, है ना। देखिए जैसे इसमें आपको देखने को मिलेगा जितने भी जैसे एल्कलाइन अर्थ मेटल में आपको ये बेरिलियम, ये मैग्नीशियम, इसके बाद कैल्शियम, स्ट्रांसियम, बेरियम, इनमें बेरिलियम को छोड़ करके ध्यान दीजिए, इन सभी के साथ अगर डायरेक्ट आप हाइड्रोजन क्रिया करवाते हैं तो इनके हाइड्राइड प्राप्त हो जाते हैं। लेकिन इन सब के साथ डायरेक्ट अगर हाइड्रोजन से क्रिया करवाएंगे तो इनके जितने भी मेटल के करेस्पॉन्डिंग आपको क्या मिल जाएंगे, हाइड्राइड। जैसे मैग्नीशियम के साथ क्रिया करवाएंगे तो MgH2 मिल जाएगा, ठीक है, MgH2। कैल्शियम के साथ कैल्शियम हाइड्राइड CaH2, ठीक है, ये समझ गए होंगे आप। और स्ट्रांसियम के साथ करवाएंगे तो SrH2, और बेरियम के साथ तो बेरियम हाइड्राइड BaH2। लेकिन ध्यान दीजिए, लेकिन क्या होगा, यहाँ BaH2 है, ध्यान दीजिए, यहाँ लिख दे रहे हैं BaH2, ये मिल जाएगा, ये सब मिल जाएंगे। लेकिन डायरेक्ट अगर बेरिलियम के साथ हाइड्रोजन की क्रिया करवाएंगे तो यहाँ इजीली आपको कोई प्रोडक्ट नहीं मिलेगा, समझ रहे हैं। तो अगर हमें BeH2 बनाना है तो अलग से हमें ये क्रिया करवानी पड़ती है। देखिए क्या करते हैं, ये अलग से आप जानते रहिए कि हमें बेरियम क्लोराइड, है ना, क्या हम बोल दिए, बेरियम कह दिए ना, बेरिलियम क्लोराइड कहना चाहिए, ठीक। तो ये BeCl2 बेरिलियम क्लोराइड, ठीक, इसके साथ हमें क्रिया करवाना पड़ता है क्या, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड AlAlH4, इसके साथ क्रिया करवाना पड़ता है, तब प्राप्त होता है ये BeH2, तब ये प्राप्त होगा। और भी इसमें LiCl भी बनते हैं, ठीक, AlCl3 भी बनेगा, AlCl3 भी बनेगा। ये जानते रहिए कि डायरेक्ट बेरिलियम के साथ हाइड्रोजन क्रिया करवा के इसको नहीं बनाया जा सकता। और इसकी खास बात जरा समझिए, यह क्या है, यह आयनिक नहीं होता, पहली बात। और जितने भी होते हैं मैग्नीशियम के हाइड्राइड, कैल्शियम के, स्ट्रांसियम के, बेरियम के, सब के हाइड्राइड क्या होंगे, आयनिक। लेकिन यह क्या होगा, एक्सेप्शनली यह नॉन आयनिक होता है। यह क्या है, नॉन आयनिक, मतलब आयनिक नहीं होता, इसमें कोवैलेंट कैरेक्टर होता है, कोवैलेंट नेचर होता है, और यह इस रूप में पाया भी नहीं जाता, है ना। बेरिलियम जो है इसके साथ अभी अगर आप क्लोरीन की क्रिया करवा रहे हैं, है ना, क्लोरीन की क्रिया इसके साथ अगर आप करवा रहे हैं तो BeCl2 बनेगा, BeCl2 बनेगा। और अगर जैसे बेरिलियम के नीचे जितने भी जैसे मैग्नीशियम हुए, कैल्शियम हुआ, स्ट्रांसियम हुआ, बेरियम हुआ, इनके सभी के साथ अगर आप क्लोरीन क्रिया करवाएंगे तो इनके भी मिलेंगे यहाँ ये हैलाइड, यानी मैग्नीशियम के साथ करवाएंगे तो मैग्नीशियम क्लोराइड मिल जाएगा, कैल्शियम क्लोराइड मिलेगा, ठीक, ऐसे स्ट्रांसियम क्लोराइड और बेरियम क्लोराइड। लेकिन ये याद रखिए कि ये सब क्या हैं, आयनिक हैं, ये सभी क्या हैं, आयनिक
आयनिक हैं, जबकि यह क्या है, यह आप याद रखिए कि यह आयनिक नहीं होता। ठीक है, इसको याद रखिए कि यह कोवैलेंट होता है, कोवैलेंट होगा। और यह जैसे वाटर में न घुल कर कि यह कोई ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है तो उसमें सॉल्युबल होगा। ठीक है, यह क्या है, आयनिक नहीं है, कोवैलेंट है, कोवैलेंट, इसे याद रखिए, कोवैलेंट होता है, यानी कि सहसंयोजी इसमें लक्षण होता है और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में घुलेगा, वाटर में नहीं घुलेगा। ठीक है, ये जानते रहिए इस बात को। तो ये सब बातें हैं। और देखिए इसमें महत्वपूर्ण पॉइंट एक जरा समझिए, जैसे डायगोनल रिलेशनशिप इसमें कौन दिखाता है, आपसे कोई पूछे तो बस आप यही बताएंगे कि बेरिलियम ही डायगोनल रिलेशनशिप शो करता है। और वो भी किसके साथ शो करेगा, तो आपको पता है ये किसके साथ शो करता है। जैसे अभी आपको बताए थे, यहाँ लिथियम सोडियम, इस तरीके से इसको ये नीचे लिखें ना, लिथियम सोडियम, यहाँ पोटेशियम, ऐसे नीचे लिखेंगे तो ये आपका लिथियम हुआ, इसके बाद बेरिलियम हुआ, बोरान हुआ, है ना। प्रथम तीन तत्व ये सोडियम पोटेशियम नीचे हो गए, सोडियम के बाद आगे जाएंगे तो मैग्नीशियम, फिर इसके बाद एल्यूमिनियम, फिर सिलिकॉन। ठीक, तो लिथियम तो मैग्नीशियम के साथ डायगोनल रिलेशनशिप दिखाता है, लेकिन बेरिलियम एल्यूमिनियम के साथ शो करता है। तो ये भी जानते रहिए कि बेरिलियम किसके साथ पूछा जाए, अगर डायगोनल रिलेशनशिप से दिखाता है तो एल्यूमिनियम के साथ। ठीक, अब इस बात को जानते रहिए, इम्पोर्टेंट है। ठीक, चलिए अब देखते हैं हम लोग इसमें ये कि जैसे कभी कभी ये पूछ देता है कि कैल्शियम के कार्बोनेट हुआ तो इनको हीट करेंगे तो क्या प्राप्त होगा। ठीक, जैसे देखिए कुछ इसमें कंपाउंड देख लेते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक, कैल्शियम कार्बोनेट, इसको अगर हीट करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, कैल्शियम ऑक्साइड और साथ ही साथ कैल्शियम ऑक्साइड हो गया और कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ये थोड़ा सा जानते रहिए। ठीक, कभी कभी जैसे ऐसे पूछता है कि कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, तो जानते रहिए इस तरीके से कि अगर हीट करेंगे तो इसी को लाइम स्टोन भी कहते हैं, ये भी थोड़ा सा जानते रहिए। इसी को क्या कहते हैं, लाइम स्टोन कहते हैं। ये कहाँ कहाँ पाया जाता है, जैसे देखिए कैल्शियम कार्बोनेट कभी पूछे, कैल्शियम कार्बोनेट की मात्रा चाक में होती है ना। कैल्शियम कार्बोनेट की मात्रा जो है ये आप देखते हैं कुछ मोलस्कन प्राणी होते हैं, जैसे यूनियो, है ना, पाइला, घोंघा, सीपी, ये सब जो कछुआ आप देखते हैं, है ना, उसके ऊपर एक कठोर जो पदार्थ होता है, ठीक, वो इसी के बना होता है, ये जानते रहिए। ठीक, और एक बात जानते रहिए, जैसे कि अगर ये जो रिएक्शन है ना, अगर इसको ना हटाया जाए, है ना, नहीं अगर हटाएंगे तो ये क्या करेगा, ये पुनः क्रिया करके फिर से इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक, इसीलिए कार्बन डाइऑक्साइड को जो बनता है इसको हटा देना चाहिए। अगर नहीं हटाएंगे तो ये आपस में क्रिया करके फिर क्या करेगा, ये पुनः क्रिया कर लेगा, ये जानते रहिए। ठीक, और इसमें पूछता है कि जैसे ये जो कैल्शियम ऑक्साइड बना CaO, है ना, CaO जो बना ये पूछा जाता है कि ऑक्सीजन से क्रिया करेगा, जल से क्रिया करेगा, सॉरी, तो क्या बनाएगा। तो जानते रहिए कि जल से क्रिया करवाएंगे तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा। ठीक, इसी को आप चूने का पानी कह देते हैं, इसी को चूने का पानी कहिए या बुझा चूना आप कह दीजिए। ठीक, और एक बात ये भी जानते रहिए, जैसे इसके साथ जल क्रिया करवाएंगे तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये चूने का पानी बना, लेकिन अगर CaO के साथ क्रिया करवा देंगे, किसकी, CO2 की क्रिया करवा देंगे तो ये CaCO3 बन जाएगा। बहुत महत्वपूर्ण है, इसे भी जानते रहिए। ठीक, कभी कभी पूछता है। और एक इसमें ये पूछता है, इम्पोर्टेंट है, ज़रा देखें,
जैसे जैसे ऐसे पूछ लेगा कि आपके पास, हाँ इसमें ऐसा पूछता है जैसे क्लोरीन के साथ क्रिया, जैसे ये है CaOH होल ट्वाइस, ये इम्पोर्टेंट है। इसके साथ अगर क्लोरीन की क्रिया करवाते हैं तब क्या बनता है, ये प्रश्न आपका बहुत महत्वपूर्ण है, जानते रहिए। तो अगर इसके साथ क्रिया करवाएंगे तो कैल्शियम क्लोराइड बनेगा CaCl2, और साथ ही साथ यहाँ देखिए ज़रा, बहुत महत्वपूर्ण है ये, CaOCl का ये ब्रैकेट में रखिए और यहाँ बाहर होल ट्वाइस, ठीक, ये बनता है। और इसमें क्या बनता है, वाटर भी बनता है, तो यहाँ लिख देते हैं प्लस करके, प्लस H2O, ठीक, ये बनता है। और महत्वपूर्ण है ये आप, ये अगर पूछा जाता है ये क्या है, ठीक है, तो इसे जानिए कि ये क्या है, ब्लीचिंग पाउडर है, बहुत इम्पोर्टेंट। क्या है, ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर। अब आप सोच रहे होंगे कि ब्लीचिंग पाउडर फार्मूला तो CaOCl2 होता है ना, ये आपके मन में विचार आ रहा होगा CaOCl2 होता है। तो आप ये जानिए कि CaOCl2 हम लोग कहते हैं, लेकिन यहाँ इस रिएक्शन में ये जो बना, ये इसी को आप ब्लीचिंग पाउडर बोल देंगे, ठीक। ये NCERT में आपको देखने को मिलेगा, क्लास 11th में आप चेक करेंगे, पार्ट सेकंड में 311 पेज नंबर पर, है ना, बहुत इम्पोर्टेंट है, यही ब्लीचिंग पाउडर है, ठीक है। तो कभी कभी ऐसे रिएक्शन दिए रहेंगे और पूछ लेगा कि ये क्या बना, तो इसी को आप ब्लीचिंग पाउडर कहेंगे, ठीक, काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये, और इससे जानिए, ठीक। चलिए देखते हैं, जैसे ये पूछ लेता है, और भी कुछ फैक्ट हम लोग देख रहे हैं, है ना, कुछ क्रम से नहीं, बस एक इस तरीके से जान रहे हैं क्या है इस चैप्टर में। और ये पूछता है जैसे कांच, कांच कांच किससे आप बनाते हैं, तो ये याद रखिए, जैसे कांच बनाने के लिए Na2CO3 की क्रिया आप करवाते हैं किसके साथ, SiO2 के साथ क्रिया करवाते हैं, SiO2 के साथ। तो इसमें आपका ये बन जाता है, इसी को आप Si, देखिए Na2 SiO3, ठीक, SiO3, मतलब ये जो CO2 आप देख रहे हैं, CO2 यहाँ ध्यान से देखिए तो अपने आप समझ जाएंगे, यहाँ जो CO3 है, इसी में से एक ऑक्सीजन यहाँ चला जाता है, तो ये SiO3 और ये Na2 SiO3 क्रिया कर लेता है, तो यहाँ पर CO2 वही बच जाता है, तो वही हम लोग यहाँ लिख देते हैं क्या, और बन जाता है इसके साथ CO2। तो यही आपका क्या है, यही कांच का सूत्र हो गया, Na2 SiO3। और ये ध्यान दीजिए, वाटर सॉल्युबल है, जल में ये घुल जाता है, ये वाटर सॉल्युबल होता है, वाटर सॉल्युबल है, ठीक है, वाटर सॉल्युबल है, मतलब जल में ये क्या है, घुल जाता है। जानते रहिए, ये कांच का सूत्र कभी पूछा जाए तो इसी को आप कहते हैं, तो Na2 SiO3, ठीक, ये भी है। और इसमें आइए देखते हैं, जैसे कभी कैल्शियम सल्फेट प्लास्टर ऑफ पेरिस पूछता है ना, क्या पूछता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस, देखिए ये प्लास्टर ऑफ पेरिस पूछता है, अगर POP, इसी को आप शॉर्ट में आप क्या कह देते हैं, POP, इसका फार्मूला पूछे तो आपको याद रखना है CaSO4 इंटू 1/2H2O, ठीक, ये याद रखिए, या इसी को आप लिख सकते हैं, ये भी जानिए इम्पोर्टेंट है, इस 2 को आप मल्टीप्लाई इधर अगर कर देंगे तो आप लिख सकते हैं क्या, CaSO4 का होल ट्वाइस, CaSO4 का होल ट्वाइस
इंटू H2O, ये भी लिख सकते हैं। जानते रहिए कि प्लास्टर ऑफ पेरिस को आप ये भी लिख सकते हैं, और ऑलरेडी ये तो है ही CaSO4 इंटू 1/2H2O। ठीक, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस है, महत्वपूर्ण है, आप जानते रहिए। इनका उपयोग हम लोग क्या करते हैं, जैसे कभी कोई अंग आप जानते हैं, है ना, कहीं से हड्डियाँ क्रैक हो गई तो वही प्लास्टर, है ना, इसी प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग करके प्लास्टर लगाते हैं। और मूर्तियाँ तमाम आप देखते हैं, मूर्तियाँ, खिलौने, ये सब बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। और अगर जिप्सम का आपसे पूछ ले, ठीक है, ये तो आपका क्या हुआ, प्लास्टर ऑफ पेरिस। लेकिन कभी अगर जैसे पूछ लेता है कि जिप्सम, जिप्सम का सूत्र पूछता है, तब आप क्या बताएंगे? देखिए, जिप्सम, जिप्सम का अगर सूत्र पूछता है तो CaSO4 इंटू 2H2O, इसको आपको बताना है। ये जिप्सम का हो गया। अगर जैसे ये जिप्सम हो गया, अब यहाँ पर अगर यहीं पर लिख दिया जाए CaSO4 इंटू 1/2H2O, तब तो हो जाएगा क्या, अगर यहीं 1/2 कर दें, 1/2H2O, तब तो ये हो जाएगा किसका सूत्र है। अभी जस्ट प्लास्टर ऑफ पेरिस का आपने देखा, तो ध्यान रखें कि CaSO4 इंटू 2H2O अगर रहेगा तब जिप्सम, और 1/2H2O अगर कर देंगे तब क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक, इसे याद रखें। हाँ, और जैसे विशेष रूप से इसमें ये हैं, और भी बहुत से पॉइंट हैं, लेकिन इम्पॉर्टेंट जो थे उतना हम लोगों ने काफ़ी कुछ इसमें इंक्लूड किया है। तो ठीक, और भी जो कुछ पॉइंट होंगे हम लोग उन्हें अलग से देख लेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स।